हेलो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिभुज। इस वीडियो में आपको लास्ट तक में त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और त्रिभुज के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, इन सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। और जो कंटेंट इसमें है वो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे, ये भी आप देख सकते हैं। तो ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखेंगे, इससे आप सभी त्रिभुजों को जान पाएंगे एक ही वीडियो। चलिए फिर बिना समय वेस्ट किए हुए मैं आपको दिखाता हूं कि त्रिभुज में क्या क्या गुण होते हैं, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए इसमें। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ठीक है। तीन भुजाओं, हाँ, त्रिभुज का मतलब इसके गुण या प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये तीन भुजाओं से घिरी आकृति। तीन भुजाएं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति और तीन भुजाएं तीन कोण, ठीक है, तीन कोण। तो तीन अंतःकोण या तीन इंटरनल एंगल, तीन अंतःकोण, ये जो अंदर साइड बनते हैं ये अंतःकोण, ये जो अंदर साइड बन रहे हैं। और अगर मान लीजिए मैं इसी लाइन को आगे बढ़ा दूं तो इधर जो बनेगा ये होगा बाह्य कोण या एक्सटर्नल एंगल। तो मतलब त्रिभुज में तीन अंतःकोण होते हैं और तीन बाह्य कोण, तीन बाह्य कोण। फिर तीसरी चीज है, त्रिभुज में क्या होना चाहिए? त्रिभुज में मान लीजिए जैसे दो भुजाएं, अगर मैं इसको तीन मानूं, इसको चार मानूं और एक को पांच मान लूं, तो एक और कंडीशन इसकी होती है कि अगर हम किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ें तो उनका जो योग है तीसरी भुजा से ज्यादा आना चाहिए। किसी भी दो भुजा को जोड़े, चाहे तो आप इन दोनों को जोड़े तो चार पांच नौ, तीन से ज्यादा है, चाहे आप इन दोनों को जोड़े चार तीन सात, पांच से ज्यादा है। तो एक और प्रॉपर्टी होती है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक हो, हमेशा अधिक हो। मतलब दो साइड का जो सम है थर्ड साइड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, हमेशा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि दो साइड का जो सम है तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। और अब देखिए एक और प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है, ये जो त्रिभुज में अंतःकोण है या इंटरनल एंगल जो हमने अंदर बनाया, अंदर मतलब अंतर, तो त्रिभुज के किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसी तरह जो ये बाहर बनता है ना, बाहर अगर मान लीजिए अंदर का ये 60 डिग्री है तो बाहर एक पूरी लाइन ये 180 डिग्री की होती है, तो इसके इधर जो बचा 120 डिग्री बचा। तो ये जो बाह्य कोण होते हैं किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है।
कैसे? अगर मान लीजिए ये अंतः कोणों का योग आपको 180 पता चल गया, तो ये 60 डिग्री अंतः है, तो इसका बाह होगा 120 डिग्री। और अगर ये मान लीजिए 70 डिग्री है और ये लाइन को मैं बढ़ा देता हूं, तो ये पूरी लाइन का 180 डिग्री है, ये कोण पूरी लाइन का 180 होता है, तो ये 70 हो गया, तो इधर बचा 110। अब ये 70 60 130 हो गया, मतलब इसका अंतः 50 है। अब इसका अंतः 50 है, तो इधर कितना बचेगा? 130। तो अब देख लीजिए आप तीनों बाह को, 120 110 और 130। 0 2 1 3 3 6 1 1 2 1 3। तो कहने का मतलब किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, अंतः कोणों का जो अंदर बनते हैं, और बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। और अब जैसे मान लीजिए यहां पे अगला पॉइंट है हमारा, किसी त्रिभुज के एक बाह्य कोण जो है, किसी त्रिभुज का जो एक बाह्य कोण, इसके अंतः का मतलब अंदर, इसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे ये 110 डिग्री इसका बाह्य कोण है, तो इसके सम्मुख कोण ये होंगे अंतः, इसके सम्मुख अंतः, मतलब जिस कोण के ले रहे हैं उसको छोड़कर बाकी जो दो कोण बचे उनको देखना। तो ये अगर 110 डिग्री है, तो इसके सम्मुख ये 50 60 110 डिग्री है। अगर हम इस बाह्य कोण को देखें, तो इस बाह्य कोण को इस वाले को छोड़ देना है। ये बाह्य कोण 130 है, तो ये 70 60 130 होता है। इस बाह्य कोण को देखना है 120 है, तो इस वाले को छोड़ दो, बचा कितना अंतर? 70 50 120, और ये भी 120 है। तो कहने का मतलब किसी त्रिभुज के एक बाह्य कोण, जो किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण होगा, उसके अंतः सम्मुख, उसको छोड़कर उसके अंतः सम्मुख यानी सामने जो कोण होंगे उनका योग उस बाह्य कोण के बराबर होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, किसी त्रिभुज में अधिकतम या मैक्सिमम, अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम एक अधिक कोण हो सकता है। एक अधिक कोण हो सकता है। एक अधिक कोण, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकता है। अधिक कोण का मतलब क्या होता है? 90 से ज्यादा, 180 से कम। ये तो किसी भी त्रिभुज में एक कोण ही ऐसा होगा जो अधिक कोण होगा। अधिक कोण का मतलब 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। जैसे मान लीजिए दूसरा कोण अगर हम ले लें, 90 से ज्यादा होगा, मान लेते हैं कि 100 डिग्री होगा, तो 100 डिग्री तो अधिक कोण है, तो बचा कितना? 80। अब दोनों ज्यादा से ज्यादा कितने के होंगे? मान लेते हैं एक तो 1 डिग्री का है, एक 79 का है, तो 79 भी तो एक न्यून कोण है, 90 से नहीं है। तो कहने का मतलब किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही अधिक कोण होगा, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और लास्ट पॉइंट एक, किसी त्रिभुज में अधिकतम 3 न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 0 से 90 के बीच 3 न्यून कोण हो सकते हैं। 3 न्यून कोण हो सकते हैं। तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान से जो है समझना है और ध्यान देना है कि किसी त्रिभुज में अधिकतम 3 न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज में अधिकतम एक अधिक कोण हो सकता है। किसी त्रिभुज के एक बाह्य कोण इसके अंतर सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो है त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, क्या है त्रिभुज, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो ये है
त्रिभुज के बारे में बेसिक। अब चलिए आगे फिर देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। ये तो आपका हो गया त्रिभुज। अब